हेलो बच्चों, मैं राजेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये थर्ड वीडियो मेरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है और इसका पीछे जो 2 वीडियोस मैंने डाले हैं उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप लोगों को अगर ये चैप्टर अच्छे से करना है तो आप लोग पीछे वाले भी 2 वीडियोस अच्छे से आप लोग देखना उसे, और फिर भी उसमें कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज मैं करवाने जा रहा हूँ, बिल्कुल न्यू टॉपिक है, एलिमिनेशन ऑफ इन्वर्स। एलिमिनेशन ऑफ इन्वर्स। मैं इन्वर्स को कैसे एलिमिनेट करूँगा, ये टॉपिक जो है ये डिफरेंशिएशन में भी आएगा, उसमें भी आपको इन्वर्स को एलिमिनेट करने के लिए बोला जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, आर.डी. शर्मा या जो दूसरे डिफरेंट टाइप बहुत अच्छे बुक्स हैं, बहुत डिफरेंट बुक्स हैं, आप उसमें देखोगी तो सबके अलग अलग मेथड हैं, सब में अलग अलग याद आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ, उन 3 फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड कोर रूल नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ये तो मैंने थोड़ा सा सिंपल करने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं ये पहला रूल है, फर्स्ट, इफ x इज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। सिंपल। अगर x जो है न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है तो आप x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर देंगे। सिंपल। कैसे होगा क्वेश्चन, मैं ये आप लोगों को अभी बताता हूँ क्वेश्चन में। पहले ये रूल्स देख लो आप लोग, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड, इफ डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है यानी कि अपॉन में 1 है, 2 है, 3 है, कुछ ऐसे है, x नहीं है, तो आप क्या पुट करेंगे, देन पुट x इक्वल्स टू पड़ोसी। अब ये पड़ोसी क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। थर्ड, इफ डिनोमिनेटर इज इन रूट, अगर डिनोमिनेटर रूट में है और x इज इन डिनोमिनेटर ओनली, या x जो है सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो आपको पुट क्या करना होगा, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा या सेक थीटा। इन चारों में से कोई सा भी एक पुट करोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब ये कैसे करेंगे ये देखें आप लोग। बस इन तीनों फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान में रखना जब भी एलिमिनेशन ऑफ इन्वर्स आ जाए। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है आपको, 3 tan इनवर्स x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मैं LHS लेकर चल रहा हूँ, आप लोग देखेंगे LHS में क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। मुझे पता चल रहा है कि x जो है वो न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है ना। तो मुझे पता है अगर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हो तो मैं x इक्वल्स टू क्या पुट करूँगा, tan थीटा। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो आप डायरेक्टली tan थीटा पुट करेंगे।
यहाँ पे साइन हो कॉस हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं हम, ये हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सिंपल। मुझे पता है हमने 11th में करा था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो tan 3 थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan और tan इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया 3 थीटा। तो 3 एज इट इज, और थीटा किसके इक्वल आपने फाइंड करा हुआ है tan इनवर्स x के। अगर ये आप इस मेथड से फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं आगे, तो आपका आंसर डायरेक्ट आना ही आना है। बस आपको क्या 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि आपको ये मेथड पता होना चाहिए। सेकंड, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी अगर आपको याद ही नहीं होगा कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है तो आप ये कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे। तो ये हो गया, ये फर्स्ट टाइप पे मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन बहुत आराम से आ गया एकदम आंसर, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो भी प्रूव करने के लिए होगा। क्वेश्चन है prove that 3 sin inverse x equals to sin inverse 3x minus 4x cube। ये है। तो देखिए, मैं इसको तो सॉल्व नहीं कर सकता सिंगल टर्म में, मैं RHS को लेकर चल रहा हूँ। RHS क्या है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। मैंने पुट कर दिया पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। क्यों x इक्वल्स टू साइन थीटा क्यों पुट कर दिया, ये देखो। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 1 है, 1 यानी कि कांस्टेंट है। अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है देन पुट x इक्वल्स टू पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी क्या है, साइन थीटा। तो मैं x की जगह पे क्या पुट करूँगा, साइन थीटा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और मुझे पता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो होता है वो साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। ये हमने 11th में लर्न किया था। इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, क्या बच गया 3 थीटा। तो 3 एज इट इज, और थीटा तुमने क्या निकाला यहाँ से, थीटा है साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x आया समझ में। तो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अब थर्ड टाइप पे देखते हैं। थोड़ा सा बहुत आराम से आ रहा है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं अपने आप सारे कैंसिल हो जाएंगे और जो आपको प्रूफ करना है वो आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करने के लिए नहीं, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। यानी कि RHS इसमें नहीं दिया हुआ है। और क्वेश्चन है cot इनवर्स 1/रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो देखें आप लोग इसको कैसे करेंगे। अब देखो क्या है क्वेश्चन, cot इनवर्स 1/रूट x स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखो
डिनोमिनेटर रूट में है या x जो है वो डिनोमिनेटर में है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम रूट को प्रेफरेंस देंगे। अगर मान लो x न्यूमरेटर में भी होता और डिनोमिनेटर में रूट होता तो हम रूट को प्रेफरेंस देते हैं। अगर डिनोमिनेटर रूट में है तो मैं इन चारों में से कोई भी एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट कर सकता हूँ। अगर मैंने साइन थीटा पुट करा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं होता। अगर मैं कॉसेक थीटा पुट कर दूँ, ऐसे माइंड में सोचना है पहले कि हम क्या करने वाले हैं। अगर कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या पुट करूँगा, पुट x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मुझे पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये स्क्वायर है ये रूट है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/कॉट थीटा। 1/कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये tan है ये कॉट है, ये भी कॉट होना चाहिए तभी ये कैंसिल होगा। तो मैं क्या करूँगा, tan को कॉट में कन्वर्ट करूँगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा ये देखें आप लोग, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब ये कॉट और कॉट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पाई/2 माइनस थीटा। अब ये वाला पाई/2 तो एज इट इज, और थीटा क्या है आपके पास, कॉसेक इनवर्स x, और पाई/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, सेक इनवर्स x। ये फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में बताया गया है, फर्स्ट क्लास में इनवर्स के। तो मैंने इन तीनों टाइप से एक एक क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं रैंडमली देता हूँ और फिर उसमें देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब मैं ये रूल रख कर देता हूँ। क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है x जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें tan थीटा पुट कर देते हैं, x जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। बिल्कुल ठीक। एक बच्चा बोलेगा सर रूट में भी तो है, बट रूट डिनोमिनेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। न्यूमरेटर के लिए मैंने ऐसा कुछ बताया भी नहीं है कि अगर न्यूमरेटर में रूट है तो आपको क्या करना है। तो डिनोमिनेटर में रूट होता फिर मैं सोचता, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, तो मैं कौन सा देखूंगा, फर्स्ट कंडीशन देखूंगा कि x जो है न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है। तो मैं क्या पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। जब x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होता है तो हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब देखिए आप लोग, ये जो ब्रैकेट में है यहाँ पे सिंगल tan थीटा आना चाहिए तभी ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे तो सिंगल tan थीटा है नहीं, यहाँ पे तो सेक थीटा भी है और tan थीटा भी है। तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा जिससे कि यहाँ पे एक सिंगल टर्म आ जाए और मैं कैंसिल आउट कर सकूँ। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और tan थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिंपल। tan इनवर्स एज इट इज, इसका एलसीएम ले लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा,
और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये वाला कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा। अब मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 11th का फॉर्मूला है। और साइन थीटा होता है, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इन दोनों फॉर्मूले को इसमें पुट कर देते हैं, तो आप देखिए क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 और 2 कैंसिल, साइन और साइन भी कैंसिल, क्या बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। मुझे पता है साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है tan थीटा, तो जो एंगल है वही आएगा। अब ये tan इनवर्स और tan भी कैंसिल, क्या बच गया थीटा बाई 2, और थीटा आपने क्या निकाला हुआ है tan इनवर्स, तो 1/2 एज इट इज tan इनवर्स x। बस ऐसे करना है आपको, बहुत सिंपल है ये। बस एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे और फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं इसे। थैंक यू।